Hello students, question number 23 from JEE Main 2023, 6 April shift 2. The question is, if the lines, ये दो lines given है हमें and they intersect, अगर ये intersect कर रही है then the magnitude of the minimum value of 8 times अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा ये बताना है मुझे। तो अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब कि एक वेक्टर जो पहली वाली लाइन के अलॉन्ग है वो ये है, दूसरा वेक्टर दूसरी वाली लाइन के अलॉन्ग जो है वो ये है, और तीसरा वेक्टर हम लोग इन दोनों का जो ऊपर पॉइंट आ रहा है फर्स्ट लाइन पर जो पॉइंट है बेसिकली इसको भी पॉजिटिव कर देंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ऊपर 2 माइनस वाई है तो इसको मैं +3 ले लूँगा। और जो फर्स्ट लाइन पर पॉइंट है वो है 1, 2, 3 है, और सेकंड लाइन पर जो पॉइंट है वो है 4, 1, 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक वेक्टर और बनाएंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा 3 है ना। 4 - 1 करूँगा तो 3 आएगा, 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, और लास्ट 0 - 3 करेंगे तो -3 आएगा। तो ये तीनों वेक्टर्स बेसिकली कोप्लेनर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये दो वेक्टर्स तो होंगे ही होंगे, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो दोनों लाइंस बेसिकली सेम प्लेन में होंगी। और तीसरा ये वाला वेक्टर भी जो दोनों के ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ज्वाइन करके जो वेक्टर बनाया मैंने ये भी इन्हीं दोनों के प्लेन में आएगा। अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है तो बेसिकली इनका बॉक्स 0 होगा। बॉक्स यानी कि इसकी वैल्यू निकाल लूँगा मैं कि 2, 3 अल्फ़ा, 5, 2 बीटा और आएगा 3 -1 एंड -3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्चुअली इक्वल टू 0 होगा। इसको ओपन कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -6 एंड प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ से। फिर आएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय इसका रो और कॉलम गया तो -15 आएगा एंड आएगा -3 बीटा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा प्लस अल्फ़ा टाइम्स इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो -5 एंड -6 आएगा तो -11 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। बस अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा में रिलेशन ले आएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -12 हो जाएगा ये, प्लस आएगा 2 बीटा, फिर आएगा +45 एंड आएगा +9 बीटा एंड -11 अल्फ़ा इज इक्वल टू है 0। तो -11 अल्फ़ा में यहाँ पर लिखूँगा +11 बीटा हो जाएगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा +11 बीटा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा अगर मैं तो 33 आ जाएगा ये, तो प्लस आ जाएगा 33 इज इक्वल टू 0। तो 11 से कैंसिल आउट कर देंगे, बल्कि -11 से, तो अल्फ़ा माइनस बीटा और -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। जब 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये रिलेशन आ रहा है बेसिकली, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा +3, ऐसा आ रहा है। मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। इसको मैं कुछ एफ ऑफ अल्फ़ा बना लेता हूँ। एफ ऑफ अल्फ़ा यानी कि हो जाएगा 8 अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा के टर्म्स में इसको बना लेते हैं। तो बीटा के टर्म्स में अगर देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 अल्फ़ा। अल्फ़ा की प्लेस पर मैं रखूँगा बीटा +3 और इनटू है बीटा। तो इस एक्सप्रेशन का मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8 तो बाहर ही रहने देंगे और आएगा बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा है, जिसका मिनिमम वैल्यू के लिए 8 इंटू इसको होल स्क्वायर बना लेंगे तो आएगा +3/2 का स्क्वायर, और फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे 9/4 माइनस कर देंगे इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 इंटू बीटा +3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस जब 8 इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है इस पूरे एक्सप्रेशन की, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू आ रहा है -18, और अगर जो मिनिमम वैल्यू आ रही है उसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम वैल्यू बताना है, तो वो हो जाएगा 18। थैंक यू।